नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर्स के बारे में। बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर्स पर काम कर रही है। कुछ कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर को लॉन्च भी कर दिया है, तो कुछ कंपनियों ने इसे लॉन्च भी कर दिया है या किसी कंपनी का अभी उनका प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर्स हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैक्टर्स की टेक्नोलॉजी में अभी काम चल रहा है, तो कुछ साल तक हमें इसे नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। जैसे बैटरी के बारे में हम बात करें तो बैटरी इतनी पावरफुल नहीं मिल रही है, क्योंकि ट्रैक्टर्स में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रैक्टर से होने वाला काम इतना आसान नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं है कि ट्रैक्टर्स के जो भी काम है वो बैटरी के पावर से पूरे हो जाए, क्योंकि इसमें डीजल का पावर बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनिक का बैटरी के जो भी पावर है वो बहुत कम होता है। तो किसान भाई, नॉर्मली होता क्या है कि बैटरी कुछ दिन या कुछ महीने तो अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद में उसकी कैपेसिटी बहुत डाउन हो जाती है और वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। तो रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ हो या टू व्हीलर हो, उसमें तो एक बार काम चल जाता है, लेकिन खेत में काम करना इतना आसान नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ मुझे लगता है कि बैटरी का पावर बहुत कम हो जाएगा। तो ये मुझे सफिशिएंट नहीं लगता है। किसानी करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो बैटरी इतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी लंबे समय के लिए, और ये काफ़ी महंगे भी है। इनकी कीमत इन्होंने 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख ऐसे रेट रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर्स के अंदर इतनी महंगी तो बैटरी नहीं होती है जितना ये रेट बोल रहे हैं। बाकी चीज़ें इसमें लिथियम बैटरी देते हैं, हाई ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह दे देते हैं। 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव दोनों ट्रैक्टर्स कंपनियां अवेलेबल करवा रही है। जैसे उसमें प्रोजेक्टर, हेडलैम्प वगैरह वो दे रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा पावर लेती है वो चीज़ें इन्होंने नहीं रखी हैं। बहुत कम पावर से होने वाले इक्विपमेंट उसमें ऐड किए हैं, जैसे लिफ्ट कंट्रोल वगैरह है, क्योंकि अगर आपको लिफ्ट की ज़रूरत नहीं तो आप लिफ्ट को डिसेबल वगैरह कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी रखी है। लेकिन पावर, मेन जो बात आती है पावर की, तो पावर इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है, वो बहुत कम पड़ जाता है। आप बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए कि जो टू व्हीलर चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर जो है, उनकी बैटरियों की प्रॉब्लम है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के उस कंपनी के रिव्यू पढ़ लीजिए जो लोगों ने वहाँ छोड़े हैं, तो उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बैटरी से चलने वाली व्हीकल कितनी सक्सेस है। वहाँ रिव्यू में बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इसमें कुछ दिन बाद बैटरी ख़राब हो जाए, ऐसा वैसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमें ख़रीदना चाहिए। तो कुछ साल हमें कंपनी को इसके ऊपर काम करने देना चाहिए। जब जाकर ये पूरी तरह से सक्सेस हो जाए तो उसके बाद हमें इसे ख़रीदना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें जल्दबाजी करके ऐसा प्रोडक्ट नहीं ख़रीदना है कि अपना पैसा व्यर्थ जाए, और कंपनियां जो भी काम करती है पूरे प्रोजेक्ट में उनका सुधार होने के बाद ही हमें लेना है, और अपने पैसे से एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना है। हम खरीद के लेके आएंगे, उसके बाद वो बोलेंगे इसमें ये प्रॉब्लम है और हम सुधार करें, लेकिन अपना पैसा तो व्यर्थ चला जाएगा। तो मेरा ये मानना है। आप कमेंट में बताना आप इस पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।